तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जा रहे हैं सॉल्व करना दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन प्रोबेबली कम्स इन जेईई मेन इन 2026 और 2027। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन रूट एंड डबल ऑफ अदर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4। सो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस के टाइम्स के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा एंड बीटा है। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ये या तो ये 4 है या तो फिर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, ये 4 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कैसे होगा। तो एक बहुत ही क्लियर मैनिपुलेशन इधर यूज होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मैनिपुलेशन यूज हो जाता है, इसी वजह से क्वेश्चन बन नहीं पाते बहुत सारे। तो यहाँ पे मेन मैनिपुलेशन क्या है ना, कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखोगे तो k इंटू के प्लस 2 है, और सम ऑफ द रूट्स देखोगे इज तो 2k प्लस 2 है। तो क्या k प्लस के प्लस 2 को 2k प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं? हाँ। और क्या k इंटू के प्लस 2 को k इंटू के प्लस 2 लिख सकता है? ये तो ऑब्वियसली है ही। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो होंगे, एक रूट होगा k और एक रूट होगा k प्लस 2। इस इक्वेशन के दो रूट्स ये होंगे। तो हम लोग को k की वैल्यू इधर पुट करेंगे अल्फा और बीटा में, तब फिर k को फाइंड करेंगे एंड तब जाके वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज। तो हम लोग इसी प्रोसेस को करते हैं। तो पहले अल्फा की वैल्यू k लेते हैं और बीटा की वैल्यू k प्लस 2 लेते हैं। तो केस नंबर 1 ये रहा, और तो k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। इट एम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये कट गया, k स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 0। इट एम्प्लाइज k टाइम्स k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू या तो 0 होगी या तो -2 होगी इस इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन पे हम लोग चलते हैं। जब k प्लस 2 हो जाए अल्फ़ा और k हो जाए बीटा, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल्स टू 4। जब तभी होगा तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 2k 4k 4k प्लस 4 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 फिर से काटा, तो k स्क्वायर प्लस 6k इज इक्वल्स टू 0। तो k टाइम्स k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू 0 होगी या फिर -6 होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k, क्या k की वैल्यू क्या आई है, 0, -2 और -6। सम ऑफ द वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, मॉड k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो क्या होगा इसकी वैल्यू, 0 प्लस -2 प्लस -6 प्लस 0। तो ये हो जाएगा -8 का मॉड दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हम लोग का इस क्वेश्चन की आंसर क्या आया, 8। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का मसाला डाला गया है, बट इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ इट यू विल स्टिल बी एबल टू डू इट। तो सिर्फ हम लोग को एक ही चीज़ पता रहना चाहिए, ए पी और एच एम का बीच में रिलेशन हम लोग को पता रहना चाहिए कि ए 1/a1 1/a2 डॉट 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 ये 1/n अगर ये एच एम में है तो A1 A2 ये सारे लोग ए पी में होंगे, ए पी में होंगे। ठीक है, तो हम लोग को यही सिर्फ एक बेसिक फंडा हम लोग को यूज़ करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 80x³ प्लस kx² प्लस 15x - 1 इज इक्वल्स टू 0 आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड के अपॉन 11। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। 80x³ प्लस kx² प्लस 15x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका एक रूट्स हैं 1/x1, 1/x2 और 1/x3, क्योंकि HP में है। तो अगर ये तीनों HP में है तो x1, x2, x3 AP में होंगे, है ना। अभी 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 हमने पढ़ा। तो आप लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करके एक टॉपिक पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो उसी का हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं कि अगर 1/x1 इसके रूट्स हैं, तो अगर 1/x1 को हम लोग t मान लें तो 1/t को हम लोग x1 मान लेंगे। तो ये x1 एक रूट है, तो इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 18 टाइम्स 1/t³ प्लस k टाइम्स 1/t² प्लस 15 टाइम्स 1/t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो हम लोग t³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस ऑफ t³ प्लस ऑफ 15t² प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ kt प्लस ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स होंगे x1, x2 और x3 बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, एक बार देख लेते हैं। मॉड के, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है ना कि मॉड के क्या के वैल्यू की क्या होगा, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। बेसिकली क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू टेकन टू एट अ टाइम। तो ठीक है, पहले हम लोग x1 x2 x3 को फाइंड कर लेंगे, तो फिर ये इजीली सॉल्वेबल होगा। तो हम लोग को दिया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आएगा कि x1 x2 x3 ये तीनों AP में होंगे। तो क्या मैं इसको a माइनस डी ए और a प्लस डी लिख सकता हूँ। ये बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस होते हैं, वो हमेशा यूज़ होता है। तो 3 नंबर AP में है तो a माइनस डी ए और a प्लस डी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर रहते हैं तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। इससे क्या होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑफ दीज आर एक 4a हो जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज आर 3a। तो इससे हम लोग को फ़ायदा मिलता है, तो हम लोग ऐसा लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसकी यूज़ करते हैं। तो a माइनस डी ए और a प्लस डी इसके रूट्स होंगे। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, 3a। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस b बाई a, दैट इज इक्वल्स टू 15। सो सम ऑफ द रूट्स 15 होगा, सम ऑफ द रूट्स 3 है, तो 3a इज इक्वल्स टू 15। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है हम लोग को, 80, मतलब माइनस डी बाई ए। तो हमें a की तो वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग d की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, a माइनस डी टाइम्स a प्लस डी टाइम्स a, दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स a² माइनस d²। a की वैल्यू हमें पता है 5 टाइम्स 25 माइनस d²। सो ये हो जाएगा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस ऑफ 80 बाई माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 80। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 80। सो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 16 आ जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू d²। तो d² की वैल्यू आ जाएगी 9, इसकी वैल्यू d की वैल्यू प्लस और माइनस 3। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों केस में क्या होता है। d की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेंगे तो हमारा रूट्स क्या आ जाएगा, 2, 5 और 8, डिफरेंस 3 होगा तीनों में। और d की वैल्यू अगर हम लोग -3 लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का रूट 8, 5 और 2। तो दोनों केसेस में तीनों रूट सेम ही आ रहे हैं, तो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो मिल गया है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा, ए बी 40
प्लस 10 प्लस 16, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 भी होगा क्योंकि C/A होता है। तो k की वैल्यू -66 आ जाएगी। हम लोग को क्या फाइंड करना था, देखेंगे तो हम लोग को फाइंड करना था मॉड ऑफ k/11। मॉड ऑफ k/11 क्या होगा, मॉड ऑफ k हो जाएगा 66/11 हो जाएगा 6। सो मॉड ऑफ k/11 की वैल्यू आ जाएगी हमारे को 6। तो इन दोनों ही क्वेश्चन से हम लोग को पता चला है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलके एक बड़े प्रॉब्लम में पाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।